नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है गोंडल स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और ये भाई गोंडल स्टड फार्म पड़ता है भाई गुरदासपुर ज़िले के अंदर भाई, है ना। बाकी हमने आपको भाई इसके पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको 2 घोड़े दिखाए थे, जिसमें से एक घोड़ा था रुस्तम हिंद और दूसरा एक भाई गोल्डन रॉक का हमने आपको बच्चा दिखाया था। तो किसी भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखा हो तो आप भाई पार्ट फर्स्ट जाकर भी देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर हम आपको भाई 3-4 बच्चे वाली घोड़ियाँ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब, हम लोगों को जो पहले नंबर पे आपकी और मेरे लगता है कि आपके फार्म की जो सबसे मेन नींव है, नींव ही बोल सकते हैं। जी बिल्कुल प्रदीप है। क्या नाम है इस घोड़ी का? महारानी फलक। महारानी फलक। हाँ जी। और कौन है महारानी फलक का बाप? जी इसका बाप है जी पवन घोड़ा था, जो पहले सुरजीत अंकल के पास था घोड़ा, जिनके पास काला कांटा था। वहाँ से सोनू बलकला लेके आ गए थे यहाँ पे अमृतसर। तो अमृतसर आके जो थी पहली पहली घोड़ियाँ मेट हुई थी, उसमें से उसका बच्चा आया ये। अच्छा पवन का जी। तो आपके पास में ये घोड़ी कितने टाइम से भाई? भाई ये मैंने जब खरीदी थी तब मैंने जब देखी थी, ये खीरी घोड़ी थी मिल्क टीथ में। ओके। तो इसका पहला बच्चा 2 दांत नहीं हुई थी घोड़ी है जब उसका बच्चा आ गया था। अच्छा। तो तब से मेरे पास है, तकरीबन आप कह लें 13 साल हो गए होंगे मेरे पास। 13 साल जी। तो आप कहाँ से लेके आए थे इस घोड़ी को? मैंने ये सेवा सिंह जी से ख़रीदी थी, हीरा सिंह जो डड्डू आने वाले। ओके। इसकी माँ अभी भी उनके पास है। अच्छा, माँ है इसकी? जी। तो माँ किस लाइन की है महारानी की? वो पीछे उनका पक्का उनको पता नहीं है वैसे, पर माँ है यानी जी कि? है। तो माँ लगभग आप बता रहे थे 19-20 साल के करीब है ना? 19-20 साल के। उन्होंने ये घोड़ी मेट कराई थी उससे। अच्छा। जो पवन घोड़ा था, 5 कल्याण घोड़ा था पवन, तो उसकी बच्ची है ये। फिर आप उनसे लेके आ गए होंगे? जी हमने उससे ले ली थी। तो आपको ऐसा क्या अच्छा लगा था इस घोड़ी के अंदर उस टाइम पे कि जो आप लेके आ गए? कुछ आगे का सोचा था कि भाई इस घोड़ी से हम इतनी बड़ी ब्रीडिंग कर देंगे या इतने बच्चे ले लेंगे, या उस टाइम पे ये था कि बस चलो यार घोड़ी लेनी है हमारे को? शौक था पुराना घोड़ों का। बीच में हमने घोड़े छोड़ दिए थे 15-20 साल। तो हम हर मंडी जाते थे घोड़ा देखने। तो ऐसे ही बस दिवाली की मंडी देखने गए हुए थे। तो वहाँ पे जाके हम एक बच्चा लेके आ गए पहले। ठीक है, शौक था ना, हमें कुछ पता था कि घोड़ियाँ क्या होती हैं क्या नहीं है। ये है कि पापा को पता था, दादा को पता था। तो उसके बाद जब पढ़े देखी सारी घोड़ियाँ, फिर उनकी बच्ची भी देखी हुई थी ये। तो उनको हमने कहा था कि हमें बच्ची दे दो, वो देते नहीं थे। बिल्कुल। तो उनके पीछे 2 साल पड़ा रहा मैं। अच्छा। कि बच्ची दे दे। फिर 2 साल के बाद उनसे ये बच्ची लेके आया मैं। 2 साल के बाद? 2 साल के बाद। तो भाई इसने कितनी बच्चे दिए आपके फार्म पे महारानी ने टोटल? टोटल गिनने पड़ेंगे मेरे ख्याल प्रदीप ही 9-10 हो गए हैं ये। अच्छा, 9-10 दिए? जी 9-10, मेरे ख्याल 9वां सुबह होएगा या 10वां सुबह होएगा ये वाला। बाकी अभी कितने बच्चा बच्ची आपके पास में खड़े हैं इस घोड़ी के? इस टाइम पे प्रदीप भाई इसके 2 कोल्ट हैं और 2 घोड़ियाँ इसकी। अच्छा, यानी 4 हैं आपके 4 पास? मेरे पास हैं। तो जैसे अगर बात करें अपन, महारानी के नीचे भी एक बच्चा है ना? जी। किस घोड़े का बच्चा है ये? जी वो काले कांटे का बच्चा। काले कांटे का? जी। कितनी उम्र का हुआ है ये बच्चा अभी? बच्चा ये प्रदीप भाई महीने के आसपास ही होएगा। अच्छा, 1 महीने का? जी 1 महीने का। तो आपने तो मेरे को लगता है जब काले कांटे के बीच 1-1.5 लाख रुपए होगी तब मैट कराई होगी शायद घोड़ी, है ना? 2 लाख में। अच्छा, 2 लाख में? जी। तो आज से 2 साल पहले? 1 साल पहले। अच्छा, 1 साल पहले, सॉरी। पिछले साल। अच्छा, पिछली साल मैट कराई। तो भाई कैसा आया बच्चा? जी बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है, बहुत खूबसूरत है। तो हाइट हुट में भी बहुत अच्छा है, तो बरीकी में भी बहुत अच्छा है। बाकी मेरे को लगता है कि पर आपकी मेन घोड़ी है ये, तो जो भी प्रोड्यूस करती होगी अच्छा ही करती होगी। जी देखें, जो पुराने लोग हैं ना जितने अब पढ़े हैं कि मारवाड़ी घोड़ियों में के राजस्थान से लेके आए, बरीकी लेके आए। ये जब मैंने घोड़ी ली थी ना, तब इसकी सिर्फ खूबसूरती और बरीकी देखी थी। ओके। घोड़ी की। तो उस टाइम पे मैं सारी मंडियाँ घूम ली थी। क्योंकि जो इसका बाप था ना, जो पवन, वो खुद इतनी बरीकी में घोड़ा था। वो पहला घोड़ा था कि जो मैगजीन में छुपा था। अच्छा। वो पूजा गहलोत जी के पास था पहले घोड़ा। तो उन्होंने इंटरव्यू हो के वो झोंपड़ी वाले घोड़े से बड़ा मशहूर हुआ घोड़ा। तो उसके बड़े इंटरव्यू वगैरह छपे। तो वो घोड़ा पहले अपने आप में ही एक जो था ना लेजेंड घोड़ा था। तो उसका ये बच्ची देखी, वो इतनी खूबसूरत लगी कि सारी घोड़ियाँ हमने कंपेयर की। हमने दिल में खोती है ना चाह कि रात को नींद नहीं आती थी। फिर जब ये आ गई तो उसके बाद से एक दिल को बस सुकून ही सुकून है। वैसे भी आज के टाइम पे बहुत सारे ब्रीडर हैं जो पुरानी लाइन की घोड़ियाँ ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल।
क्योंकि पुरानी लाइन की घोड़ियाँ लोग ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे देती है आज भाई नई घोड़ियाँ भी वो वैसे बच्चे नहीं दे पा रही हैं भाई। इसने जी अभी तक जितने भी बच्चे दिए हैं ना, लोग तो कह देते हैं कि 64 है, 65 है। मैं अपनी सही बात बताऊँ, मैं इतने फिरता हूँ कि लोग कहते हैं कि जिसकी माँ 62 इंच की है, 64 इंच की है। ठीक है, आप मार्केट में जाएंगे ना, आपको 64 की असल में घोड़ी नहीं मिलेगी बिल्कुल। कोई भी। ठीक है, वो एक लोगों ने बताना होता है जो भी है, पर इसकी माँ अभी भी हमारे पास है। इसकी माँ भी जोन सी है, वो भी 64 प्लस है। और ये महारानी की हाइट क्या होगी भाई? भाई 64 प्लस 64 प्लस है। जी, वाटर स्केल पे। बिल्कुल। जो देखने वाली जो लोग बताते हैं वो 66। ओके, यानी 2 तरीके की हाइट होगी मार्केट में भी, है नहीं, ना? मेरी वाली 64 है भाई, मैं अपनी वाली बता रहा और मार्केट वाली 66 हूँ, है। वो वाली 66 है। बिल्कुल। पर मेरे लगा झूठ बोलने का फ़ायदा क्या, क्योंकि कल को आपके घर पे बंदा आके देखेगा तो हाइट तो वही 64 ही रहनी, 66 तो हो नहीं जानी। भाई मेरे ना फादर साहब कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना किसी भी चीज़ का। आजकल झूठ बहुत तरीके का है, सबसे बड़ा तो हाइट का। ठीक है, 2 इंच 3 इंच, कई तो 4-4 इंच झूठ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है लाइन का। ठीक है, मैंने कहीं से तो बच्चा ख़रीदा नहीं, अपने घर से खुद ही मेट कराई है जितने बच्चे लिए हैं। ठीक है, कई बारी मेरे पास ऐसे भी हुआ है कि मैंने बहुत अच्छे घोड़ से मेट कराई है, घोड़ियाँ मेरी रुकी नहीं। अच्छा। या बच्चा फेंक दिया तो उसका मैंने कभी बच्चा बनाया भी नहीं, मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं ओके। घोड़ों की। ठीक है, दूसरा हमने ये कहा कि लाइन का झूठ नहीं बोलना। तीसरा उम्र का झूठ नहीं बोलना। तो लोग झूठ बोलने से फ़ायदा भी क्या है यार? नहीं, लोग बना देते हैं जी, ये इसकी माँ 64 की थी, बच्चा किसी और का होता है, माँ किसी और की दिखा देते हैं, ये वाली माँ। फिर आगे जब बच्चा प्रोड्यूस करता है, मत्थे पे पट्टा होता है माँ के भी, सब कुछ, बच्चा जोन सा मत्थे फूली मारी जाता है आगे। फिर वो पुराने यार झूठ बोलते हुए आते हैं ना, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है झूठ बोलने की। नहीं, वो बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं जो बोलते हैं। हाँ, वो प्रैक्टिस के ऊपर ही है ना सब यार। भाई आपके पास में जैसे महारानी की 2 और घोड़ियाँ हैं ना, जी जिन्होंने बच्चे दे रखे, जी तो हम अगर दिखाएं तो अगले नंबर पे कौन सी आप घोड़ी दिखाना चाहोगे? जी, इस टाइम पे मेरे पास जो सी है उसकी बड़ी घोड़ी वो है लैला। लैला। जी, ओके। वो कौन है लैला का बाप? राजकेसरी। राज केसरी। जी, राजकेसरी की मेरे पास 2 घोड़ियाँ थी, एक मैंने सेल कर दी है, जो जसोवाल पिंड है उसकी बड़ी बहन थी। ओके। वो उसके 2 सूए पहले की थी, हम्म। तो वो 2015 की, ये 2017 की बच्ची है। 17 की। 17 और की। लैला की माँ कौन है? यही महारानी फलक। यही महारानी। जी, बिल्कुल। और बाप हो गया इसका राज केसरी। राजकेसरी। और लैला की उम्र कितनी है? 2017 का जन्म है इसका, 2017 का। 2017 का जून का। बिल्कुल। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट में वाटर स्केल पे 63 होगी। 63। जी, तो कितने क्या बच्चे दिए इस घोड़ी ने आपके पास में? इस टाइम मेरे पास इसने 2 बच्चे दिए हैं। एक इसकी पहली बच्ची है मेरे पास खड़ी, वो रफ्तार घोड़ा है। रुपिंदर राणा मेरा दोस्त है, उनके पास बहुत अच्छा है, 3 पैर चिट्टे माथे पट्टा घोड़ा, तो उसकी बच्ची है। पहली बच्ची जो पहली है बच्ची आपके जी, पास में ही है वो? जी मेरे पास में 2 साल की हुई है, तो माँ के जितनी हाइट हो गई है जी उसकी। अच्छा। जी, और अभी जैसे इसके नीचे भी एक बच्चा है कि बच्ची है इसके नीचे? ये बच्ची है, 5 बच्ची है। कलैन। जी, ये किस घोड़े की बच्ची है? ये वतन विराट की। ये कौन सा घोड़ा है? ये सीताराम जी वाले घोड़े का पोतरा। अच्छा। तो अभी है वो घोड़ा? जी, यहाँ पहले अमृतसर में था, अब यहाँ से मेरे ख्याल से बिक के शायद मलेरकोटला के आसपास चला गया वो घोड़ा। अच्छा, मलेरकोटला के जी। आसपास। तो भाई जैसे आप अपनी घोड़ियों पे घोड़ा छोड़ते हो तो क्या सोच के छोड़ते हो, यानी कि या फिर ब्रीडिंग में कुछ लगाते हो या किसी से सलाह लेते हो कि भाई हमारी ये घोड़ी पे कौन सा घोड़ा छोड़ा जाए? नहीं पता भाई, अब इतना टाइम हो गया, क्योंकि आप जिसकी सलाह भी लेंगे ना, ठीक है, वो किसी और के आगे सुन के आया होएगा। ठीक है, मेरी घोड़ियाँ, मुझे पता कि मेरी घोड़ी में क्या कमी है। ठीक है, अगर मान ले उसकी फेस की क्वालिटी है, अव्वल तो मेरी किसी भी घोड़ी की फेस की क्वालिटी भारी नहीं है, सारी ब्रीकी में बहुत अच्छे हैं। पर वैसे एक अमूमन बात कर रहा हूँ कि मान ले किसी की फेस की क्वालिटी बड़ी है, उसको चाहिए कि फेस की क्वालिटी अच्छी होए। किसी गर्दन मोटी है, उसको चाहिए कि बरीक गर्दन वाली होए। किसी का जो पीछे पुट्ठा जो है, नीचा है, ढलवा है, उसको चाहिए पुट्ठा अच्छा होए। ठीक है, किसी की मार्किंग नहीं है, उसको चाहिए कि मार्किंग अच्छी होए। कान कैसे हैं, आँखों की क्वालिटी कैसी है, ये घोड़े में बहुत ज़्यादा बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं। पर कह लें कि मेरा लक कह लें, जो भी है, कि मेरे पास सारी जितनी घोड़ियाँ सारी बहुत बहुत अच्छी घोड़ियाँ। घोड़ों में वैसे लक काम करता है क्या मानते हो आप? करता है भाई, बिल्कुल, मुझे लगता है शायद। कैसे या काम लक करता है कर लो या आप नॉलेज है आपको, अगर लक आप कैसे काम करता है घोड़ों में?
लक ऐसे है कि अभी तक आप ये देखें यहाँ पे कितने घोड़े हैं लोगों ने रखे हुए। हम्म ठीक है, जिन जो ब्रीडर हैं बड़े बड़े, हम्म उनके घर पे कोई घोड़ा तैयार हुआ, हम्म अगर वो इतने अच्छे घोड़े कर लें कि उनके नाम है सब कुछ, नहीं तैयार हुआ घोड़ा। अगर आपके पास अच्छी किस्मत है तो तब आपके घर में जाके आएगा। मैंने अपनी बड़ी घोड़ी से 6-7 बच्चियाँ ली, बच्चा ही नहीं आता था। अच्छा, ठीक है, सब बच्ची आती थी? बच्चियाँ वो पहले एक होता कि दिल में, उस टाइम पे दिल में ख्वाहिश थी कि बच्चियाँ ही लेनी है। हम्म ठीक है, जो आपकी ख्वाहिश होती है ना, तो उसके ऊपर भगवान दे देता है। दिल में ख्वाहिश थी कि बस बच्चियाँ आएँ, वो घोड़ियाँ तैयार करनी है। अब दिल में ख्वाहिश है कि इसके बच्चे 2-4 तैयार करने हैं। तो अब भगवान ने पीछे भी मुझे दिया बच्चा, जो गोल्डन रोक वाला, जो हमने लोगों को पार्ट फर्स्ट के ये अंदर दिखाया पार्ट था। फर्स्ट के अंदर जो दिखाया वो महारानी फलक का ही बच्चा। बिल्कुल। अब जो दूसरा बच्चा आया हम्म काले कांटे का, हम्म काले कांटे के पास जब हम गए, हम यही सोच के गए थे कि भगवान करे इसका बच्चा आ जाए। हम्म ठीक है, क्योंकि हमने बच्चियाँ अपनी घोड़ी की तैयार कर ली हैं, बस ये है कि अब इसके थोड़े से बच्चे तैयार करके लोगों को दिखाएं। यानी जब आपने बच्चियों के बारे में सोचा जब बच्ची आई, और जब बच्चों के बारे में सोचा था जब बच्चे दिए ये भगवान तब बच्चे आए, बिल्कुल। ने। बिल्कुल। तो भाई बच्चे जैसे लोगों को हम दिखा रहे हैं, जैसे महारानी का भी दिखाया हमने, है ना, लैला का भी दिखाया, बच्चे सेल के हिसाब से है कि नहीं है? मैंने पहले ये सोचा था कि जौन सी मेरी महारानी फलक की जो घोड़ियाँ हैं ना, घोड़ियाँ करनी है 4-5। बिल्कुल। तो मेरी भगवान की जैसे 4-5 घोड़ियाँ हो गई हैं। हम्म ठीक है, तो वो घोड़ियाँ तो नहीं मैं सेल करूँगा, क्योंकि ओके। वो क्या हो कि अब घर की मेरी फैक्ट्री हैं। हम्म पर अब जो उनसे इनके बच्चे जो उनसे आगे आएंगे ना, ये मैं ज़रूर कोई सेल करूँ, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, पीछे जो उनसे फादर साहब पे ना लोड ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर घर वाले कहते हैं कि इतने ज़्यादा तूने क्यों रखे हैं, क्योंकि पहले मेरी 6-7 होती थी जानवर, तो अब सारों के पीछे एक बच्चा है, वो 13-14 हो गए हैं। बिल्कुल। तो वो डबल हो गए ना? डबल हो गए हैं। हाँ। तो फिर वो घर वाले कहते हैं कि चल बच्चे ही कर ले। फिर पर ये एक और मसला भी है, बच्चा जो सा 3 महीने रख लो, फिर दिल करता बेचना ही नहीं है। उससे इतनी मोहब्बत हो वो जाती है। मोहब्बत हुई थी, वो पता लगता है ना इसमें तैयार होना है। हम्म अच्छा, तो फिर वो दिल में आता कि नहीं भाई ये नहीं बेचना। फिर पापा भी कहते हैं कि नहीं, इसने बड़ा अच्छा तैयार होना है। हम्म क्योंकि देखें लोग जो सा आजकल कहते हैं ना 66-67, हम्म मेरी घोड़ी की कोई भी बच्ची है ना, जो सी असली स्केल पे, जिस तरह ये बच्चे हैं जो गोल्डन रोक वाला, ये 66-67 वाटर स्केल पे जाएगा बच्चा। ये इतनी हाइट में ज़ोरदार है। मेरे ख्याल से अभी 14-15 महीने का बच्चा 61 का वाटर स्केल वाला खड़ा है। अच्छा, लोगों ने तो कहना 62-63 हो गया। तो इसके लगा के नापते रहते हो कि घोड़ा घोड़ी? ज़्यादा नहीं लगाता भाई, हाँ हाँ। क्योंकि अपना खुद का एक नाप लिया हुआ है। हम्म। खुद की ठोडी पता है कितने इंच पे है, होठ कहाँ पे है, ये अच्छा, इसी कहाँ से पे आइडिया हो जाता होगा। बस यही, बस खड़े हो के इस तरह आप किसी का देख लें तो कुछ भी नहीं, घोड़े के पास खड़े हो के प्रॉपर आप देखें ना, आपको पता रहता है ये कितना बच्चा। बिल्कुल। पास लगने से आइडिया लगता है, यार दूर से तो क्या आइडिया लगे? नहीं, दूर से नहीं भाई लगता। आप जिस तरह वीडियो बनाते हैं, वीडियो में भी किसी की घोड़ी का नहीं इतना पता लगता। बिल्कुल। जो लड़का साथ खड़ा है वो बताए तो फिर होता है। फिर क्योंकि लड़के की हाइट से पता लग जाता है ना घोड़ी कितनी होगी। पर कईयों की हाइट भी छोटी होती है, कईयों की बहुत लंबी होती है, हम्म। उसमें भी मसला है। मैं तो बिल्कुल। बस ये कहता हूँ कि जाके खुद देखो। ठीक है, मुझे ये है कि भाई मैं झूठ इसलिए नहीं बोलना। देखिए, मैं अपनी घोड़ी को 66 भी बना सकता हूँ, 67 भी बना सकता हूँ। ठीक है, पर मैंने सेल ही नहीं करनी घोड़ियाँ। घर में मेरी हैं 64+ हैं घोड़ियाँ सारी। इस वाटर स्केल पे आके जो मर्ज़ी देख ले, जो भी देखे वो यही कहेगा 66 की घोड़ी है, पागल है, अपनी घोड़ी की हाइट कम करता है। बिल्कुल। बाकी लोगों को भाई हम दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? दूसरे नंबर पे जो घोड़ी है जी, इसका नाम है अमारा अमारा। जी। ओके, और कौन है अमारा का बाप? अमारा का बाप है जी ग्रेट गैम्बलर। ग्रेट गैम्बलर। डायरेक्ट ग्रेट गैम्बलर की है? जी, डायरेक्ट ग्रेट गैम्बलर। ये खुद ही हमने घोड़ी उस टाइम मेट कराई थी जब परम गिल जी के पास था घोड़ा। अच्छा, जी तो आप ये अमारा आपके घर की होम ब्रीड है? जी, ये भी घर की होम ब्रीड है। तो उस टाइम पे ग्रेट गैम्बलर बिका नहीं होगा यार? उस टाइम पे ग्रेट गैम्बलर ये परम गिल के पास आ गया था यहाँ पे, अच्छा, इधर था यानी परम कि? गिल भाई के पास। ओके, हाँ, बीच में कुछ टाइम के लिए आया जी, था जब, ये है ना? अच्छी नीवाल जी। बिल्कुल। चलो, आपने मौके का फ़ायदा सही उठा लिया उस टाइम पे, है ना? हाँ जी, बस भगवान ने लिखा हुआ था, हमने घोड़ी मेट करा ली। हम्म। और डिट्टो कह लें कि बाप जैसी मार्किंग आई है, माथे पट्टा, चारों पैर वाइट। हम्म। बाकी माँ हो गई इसकी महारानी, है ना? महारानी फलक। बाकी ये उम्र में कितनी है ये हमारा? उम्र में प्रदीप भाई, ये जब लास्ट वीडियो आपने बनाई थी ना मेरी, हम्म तब मैंने आपको कहा था इस मेरी बच्ची आएगी। हम्म। ये वही बच्ची है। अच्छा। तो आप इसकी मेरे ख्याल से
मुझे इसका साल नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे बाहर चला गया, इसका ईयर भूल गया मेरे ख्याल से। आज इसका बस दांत टूटा है, 2 दांत भी लगी है। अच्छा, 2 दांत में लगी है। आज ही दांत टूटा है इसका और हाइट बच्चे में का। कितनी होगी ये? ये अपनी माँ से बड़ी हो गई है। अच्छा, माँ से बड़ी है? जी। कितने इंच बड़ी है माँ से? नहीं, है तो 64 ही है। हाँ हाँ। वो भी 64 ही है। ओके। पर माँ से 70 जोन सा इतना कह लें अभी अच्छा, ऊंची हो 1-2 गई। पॉइंट बड़ी है यानी कि। पॉइंट बड़ी हो गई है। तो इसके नीचे क्या है, बच्चा है कि बच्ची है? इसके पीछे 5 कल्याण कोल्ट है। कोल्ट है। जी। ये किस घोड़े का बच्चा है? ये अपने रुस्तमे हिंद का, यानी अपने घोड़े का ही अपने बच्चा घोड़े है। का बच्चा है। तो जैसे भाई अपने घोड़े के जो रिजल्ट आया अपनी इस घोड़ी पे, हमारा पे, कैसा रिजल्ट आया? जी यानी कि बहुत। एक दिमाग में आदमी के रहता है ना कि यार हमारे घोड़े के ऐसे रिजल्ट आने चाहिए, वैसा रिजल्ट आया कि नहीं आया आपके सपनों के हिसाब से? ये कहें कि भगवान की दया कि मेरे घोड़े के अभी तक 3 बच्चे आए। 3 के 3 ही 5 कल्याण आए हैं। अच्छा। ठीक है, ये मार्किंग बहुत बड़ी है, नहीं तो एक पैर भी वाइट आ सकता था, 2 भी आ सकते थे, 3 भी आ सकते थे। लगातार 3 आने हैट्रिक होगी ना आपकी तो? लगातार 3 है और तीनों के तीनों 5 कल्याण है। हम्म। ठीक है, अब इससे अच्छी मार्किंग मैं तो नहीं, मैं मानता कि कोई पच और कल्याण होते। से अच्छी मार्किंग क्या है यार? कोई पच भी कल्याण नहीं। मार्किंग के लिए हर आदमी तरसता है। जी बिल्कुल। और मेरे को लगता है बहुत सी बार तो पच कल्याण बच्चा या बच्ची होता है तो रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जी उसके। बिल्कुल। तो भाई जैसे आप बाहर रहते हो तो फिर बाहर से यहाँ घोड़ा घोड़ी से कैसे कांटेक्ट बनाते हो? जी घर मन में। करता है कभी कभार देखने का कि भाई घोड़ा घोड़ी देखूँ मैं, कैसे हैं घोड़ा घोड़ी मेरे? जी कह लेंगे ये अभी मेरा प्रोग्राम ही नहीं था अच्छा। इंडिया आने का। हम्म। तो बस पीछे हर घोड़ी के पीछे बच्चा था, तो हम्म। उसके चक्कर में मेरे घर टिकट करा के मैं आ गया हूँ यहाँ पे, कि जाके कम से कम अपने बच्चे देख के तो पीछे क्या आए हैं। तो कितने टाइम के लिए आए हो अभी? अभी महीने के लिए। महीने भर के लिए? जी। बाकी मेरे को लगता है जाने की, जब यहाँ से अमेरिका वापस जाओगे तो 2-3 दिन तो घोड़ा घोड़ियों की याद आती रहती होगी, है ना? वहाँ पे हर वक्त ही आती रहती है। हम्म। हर वक्त। वहाँ की काम की टेंशन कम होती है, हम्म। यहाँ की टेंशन ज़्यादा होती है। कई बार पता लगता है जी कोई जानवर बीमार हो गया, किसी को चोट लगी है, फिर वो टेंशन में आ जाता हूँ हम्म। कि यार इतने इस टाइम नामी जानवर रखे हुए हैं कि किसी को कुछ ना हो जाए। हम्म। नुकसान उठाना भी पड़ता है। पीछे हम्म। मैं वहाँ पे था, मेरी एक बहुत अच्छी बच्ची थी, वो 64.5 की वाटर स्केल पे हो गई थी अच्छा। बच्ची, तो थी भी 3 साल की, ओके। मतलब 2 दांती थी बच्ची, वो मेरी पूरी हो गई थी। अभी तक कितने घोड़ा घोड़ी भाई अपने घर पे डेथ हो गए? 3। 3? क्या ये दुख होता है जब जाते हैं घोड़ा घोड़ी तो? महारानी फलक के, बड़ी घोड़ी के। क्या दुख होता है जब बच्चे जाते हैं तो? भाई सबसे बड़ी बात कि मैं शौक इस घोड़ी का, बड़ी वाली का, हम्म। क्योंकि 2 साल पीछे लग के लिए, और इसके जो से बच्चे आए थे वो तीनों ऐसे बच्चे थे जिनके मुझे बहुत बहुत अच्छे प्राइस लगे, हम्म। बहुत बहुत अच्छे। पर दिल में ये आता है कि इसके बच्चे ना घर में रख के एक जिस तरह प्रेजेंट करने के पता लगे कि लोगों के बीच में हुए कि ये इतनी घोड़ी तैयार हो गई है, हम्म। उतनी तैयार भी हुई थी फिर भी छूट जाती है। फिर उसके बाद बस कह लें कि 1.5-2 साल जो सा ना बार बार दिमाग में वही चीज़ याद आती है कि वो होती क्या होता, वो होती क्या होता, क्यों चला गया, ये वो गुस्सा चढ़ता है, कई बार बड़ा दुख लगता है, पर आदमी बोल ही नहीं सकता किसी को क्या कहे। वो तो यार वो अपनी मेहनत है, अब किसको बोले? अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ा घोड़ी वाले को बोल सकते हो, जो घोड़ा घोड़ी रखता ही नहीं उसको वो आपका दुख क्या समझेगा बताओ? ये बस कह लेंगे जिस तरह अपने बच्चे हैं ना, हम्म। उसी तरह रखे हुए हैं बिल्कुल इनको। तो बस जब ये चल जाते हैं और जा पता नहीं क्या कहूँ, पर जो उनसे अभी तक मेरे बच्चे गए हैं, 3 वो बच्चे गए हैं जो उनसे किसी भी कंपटीशन में डाल देते हैं ना, हम्म। पहले नंबर पे आते हैं। मेरे पास एक शानदार का बच्चा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इसी का डायरेक्ट शानदार का था? डायरेक्ट शानदार का। अच्छा। बड़े लोगों ने मांगा हम्म। उस टाइम पे, प्रदीप भाई उसका 18 लाख रुपया लग गया था बच्चे अच्छा, का। दिया नहीं? आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कितनी उम्र में? 16 महीने का। जो 16 महीने का? उसका 18 लाख रुपया लगा है। लोग पीछे आते थे, मैंने दिखाया ही नहीं था, तो ऐसे ही यहाँ पे छोड़ा हुआ था रिंग में, हम्म। तो उसको डॉक्टर साहब ने टीका लगाया, टीका गलत लगा दिया था। अच्छा, तो वो डॉक्टर कहते, साहब ने? डॉक्टर साहब ने कहते सरा का टीका चुभेगा थोड़ा, हाँ हाँ। तो उसी चक्कर में वो टीका उसको सूट नहीं किया, वो पूरा हो गया। फिर कुछ बोला नहीं डॉक्टर साहब को? बड़ी देर नहीं गुस्सा करता रहा मैं। फिर हम्म। फादर साहब कहते कि भगवान ने तुझे दिया था लेके, तू क्यों गुस्सा कर रहा, फिर आ जाएगा कोई और। बिल्कुल। पर वो बहुत चुभता है, वो आज भी मुझे इतना पता कि वैसा बच्चा मैंने अभी तक नहीं देखा। फिर यार वो मेहनत भी रहती है ना यार। जो आप शान है ना, हम्म। बस शान कह लें, अच्छा। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बच्चा था। वो 16 महीने में उसकी 61 प्लस
61.5 होएगी हाइट, मतलब 62 के आसपास होगा। उस टाइम पे 18 लाख रुपए रेट लगना भी बड़ी बात है भाई। बंदे ने उस रेट भी उसने लगाया जिसने बच्चा देखा ही नहीं था। अच्छा। वो जिस तरह मसाला बनाने वाले नहीं आते, पैर बनाने हाँ वाले, हाँ उन्होंने बताया था, मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मेरे पास बच्चा है। हाँ हाँ। बंदे का मैं इतनी बारी फ़ोन आया कि भाई दे दे, मैं कहा नहीं ये नहीं देना अभी। बिल्कुल। बाकी लोगों को भाई हम एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? जी दूसरी मेरी घोड़ी जो सी है बदामी, ये इसका नाम है जी केसर। केसर। जी। और कौन है केसर का बाप? जी नहीं पता। नहीं पता। चम्बी घोड़ी है ये ना? चंबे। बाकी रुबाब बहुत तगड़ा है यार इसका। भाई ये जो सी मेरी महारानी फलक है ना, हाँ। बस एक दिल में ख्वाहिश थी कि इसके बराबर की कोई घोड़ी मिलेगी ना तो वो छोड़नी नहीं है। तो कह लें कि 10 साल हो गए, मैंने इतनी हाइट की नहीं घोड़ी अभी तक देखी। क्या कलर है इसका वैसे भाई? भाई ये बदामी है रंग में, हम्म। बिस्कुटी रंग कह लें कि कोई कैमरे में थोड़ा सा अलग हो जाता है, पर जब आप सामने से आके देखेंगे ना बहुत ही प्यारा कलर है ये। तो आप कहाँ से लेके आए ये घोड़ी को? ये इधर NCR से, हरियाणा से। हरियाणा से। तो कितना टाइम हो गया आपके पास में इसको? ये जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो की थी तब लेके ही आया था मैं। अच्छा, जब लेके ही आए थे? जब लेके आए थे वीडियो ये। तो कितनी उम्र हो गई अभी इसकी? उस टाइम पे मेरे ख्याल से शायद मिल्कती थी ये बच्ची, तो 4 साल हो गए होंगे। और हाइट में कितनी है? 64? नहीं, क्या ज़्यादा है 64 से? 65 66 के आसपास। 65 66 है ना? बाकी रुबाब बहुत खतरनाक है। मेरे मैं लगता भाई है आपको वाटर स्केल वाली बता रहा हूँ जितनी हाइट है। मेरे लगता है आपकी सारी घोड़ियों में सबसे खतरनाक रुबाब हो इसका नहीं सारों का एक से एक है। है। सारों का एक से बाकी एक है। सब कान जोड़ने में आपकी घोड़ियाँ सब बढ़िया है, और रुबाब भी सब अच्छा है, यानी कि ऐसे नाटक नहीं करती। जी। सब आप आके अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर चले जाती बस हैं। आपने जब शॉट लिए मेरे 5-5 मिनट ही लगे हैं सारों के। हाँ, 10-15 मिनट के अंदर शॉर्ट हो गए, वरना बहुत सारा। सारी कभी कभार तो क्या, जैसे बच्चे वाली जो घोड़ियाँ होती है वो बच्चे की वजह से गुस्सा करती है, कान नहीं जोड़ती है या पैर आगे पीछे कर लेती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। पर आपकी घोड़ियाँ सब यानी कि रुबाब में सब फुल ओके यानी कि। जी। भाई इसके नीचे बच्चा है कि बच्ची है? जिसके पीछे ही बच्चा ही है। बच्चा है। जी। तो ये बच्चे की क्या उम्र होगी? बच्चा ये है जी फरवरी महीने का। फरवरी महीने जी। 2025 का ही? 2025 का। ओके। नहीं ये जनवरी महीने का, 25 जनवरी का। दूसरा बच्चा फरवरी महीने का जो हमारा के पीछे। नहीं, केसर के पीछे के बच्चे की बात कर रहे हैं अपन। ये जनवरी महीने का। जनवरी महीने का। जनवरी महीने का। और किस घोड़े का बच्चा है ये? ये भी अपने घोड़े का ही बच्चा है, रुस्तम का। अच्छा, रुस्तम का ही। जी। भाई इस बच्चे में और जो हमने लोगों को इससे पहले जो बच्चा दिखाया, क्या फ़र्क देखते हो दोनों बच्चों में? कुछ फ़र्क है? वो बरीकी में बहुत ज़्यादा, हम्म। ठीक है, वो भी अपनी जो सी उम्र के हाइट के हिसाब से बहुत अच्छा है, पर ये मजबूती में बहुत ज़्यादा बच्चा, अच्छा। क्योंकि इसमें आप कह लेंगे थोड़ा माँ का रोल है। हाँ हाँ। तो ये भी बरीकी में बहुत है, और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कद वाला बच्चा बनेगा जब तैयार होएगा ना। ये मेरे ख्याल से वाटर स्केल पे 68-70 के आसपास जाएगा। तो आपने जैसे इस चंबी घोड़ी पे अपना घोड़ा क्यों छोड़ा? चंबी पे तो लोग नुकरा छोड़ते हैं अधिकतर। ये नुकरे का शौक नहीं है। हम्म। ये घोड़ी मैं लेके आया था, ये घोड़ी खरीदी इसीलिए ब्रीडिंग पर्पज़ से। अच्छा। कि इसके ऊपर 3 बार ही हमने घोड़ा चेक करना है, सब कम से कम पहले अपना, क्योंकि ये जो सा बच्चा प्रोड्यूस कर सकती है ना, वो आम घोड़ी से ऑर्डनरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होएगा। ओके। तो बस कोशिश करनी है कि एक अच्छा बच्चा हमें और दे ये। तो अभी एक सुबह हमने लिया इसका। अब अभी गब्बन है कि नहीं है? जी अभी नहीं कराई। तो जैसे हमने इस वीडियो के अंदर लोगों को जितनी भी घोड़ियाँ दिखाई है, चारों में घोड़ियाँ गब्बन है कि चारों खाली है अभी? जी इसमें 2 गब्बन करा दी हैं, 2 खाली हैं। कौन कौन सी गब्बन है? इसमें लैला करा दी है। लैला कराई है दिलबाग का बच्चा डॉन। ओके। उससे, क्योंकि उसमें कोई भी आलीशान लाइन है ही नहीं। बिल्कुल। लैला में पीछे। ओके। फिर उसके बाद ये जो सी ग्रेट गैम्बलर वाली है, ये कराई है जी यहाँ पे जगदेव घोड़ा बटाले में। ओके। सुंदर का बच्चा, अति सुंदर का भाई, उससे। तो अभी महारानी फलक खाली है, वो तो अभी पिछले महीने ही सुई है, तो एक ये खाली है। बाकी भाई बच्चे जैसे 4 बच्चे हमने वीडियो में दिखाए जी सेल के हिसाब से है, कोई भाई लेना चाहे हाँ, तो दोगे? इनको मैं बच्चों को तो दे दूंगा। बच्चे दे दोगे? बच्चों को दे दूंगा, घोड़ियों को नहीं। चलो, बाकी एक घोड़ी से आपने भाई इतना साम्राज्य बनाया, बहुत बड़ी बात है। पर इतना साम्राज्य बनाना और धैर्य रखना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। तो लोगों को कहाँ है यार इतना धैर्य? भाई बहुत टाइम लगता है। आज के टाइम पे तो लोग घोड़ी लाते हो और कोई अगर 1-2 लाख रुपए ज़्यादा लगा दे तो बेच देते हैं यार। आपने तो मेरे लगा इतना साल धैर्य रखा, बहुत बड़ी बात है। भाई इतना टाइम लगता है। सबसे पहले बच्ची को धीरे धीरे देखना बड़ी होते, फिर उसके बाद सोचना कि कौन से घोड़े से मेट करानी है। ठीक है, कई बार हम घोड़ा सोचते रहते हैं, घोड़ी छूट जाती है। बिल्कुल।
ठीक है। उसके बाद घोड़े के पास भेजो घोड़ी, ठीक है, नहीं रुकती, नई घोड़ी होती है, अगले कहते हैं एक जंप देना है, 2 बारी भेजो, कई बार तो घोड़ी 3-3 साल लेती है पहली बारी बच्चा देते हुए, तो वहाँ पे बच्चा क्या कर लेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको भी आती है क्या? भाई ये पीछे कोरोना के बीच का एक टाइम आया कि मेरे घर की हर घोड़ी खाली थी। अच्छा। ठीक, और मैंने फीसें खर्ची, सब खर्चा, बंदा टूट जाता कि बंदा क्या करे, कितने चक्कर लगाए, क्या करे, सब कुछ। ये तो भगवान की दया होगी, मेरे घर का जब से बच्चा तैयार हो गया ना, जब से कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर की भी नहीं ज़रूरत अब। ओके। उसके बाद से जब से बच्चा तैयार हुआ, हर घोड़ी के पीछे बच्चा है इस टाइम पे, आपकी सारी घोड़ियों के पीछे बच्चा है ना? सबके पीछे बच्चा है जी इस टाइम। चलो भाई बहुत बढ़िया। बाकी हम यही कहेंगे कि आप ऐसी तरक्की करते रहो। और आपकी महारानी घोड़ी ने तो मेरे को लगता है आपका घर ही भर दिया एक तरीके से बोले तो भाई, है ना? हाँ जी भाई, बिल्कुल। चलो बाकी भाई कोई भी भाई अगर गुरदासपुर की साइड में आता है तो भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो आप भाई के फार्म पे भी विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई। शुक्रिया भाई।